हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है स्टडी MC 91 में। आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मैं ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 8.1 को बताने वाला हूँ, तो उसी तरह से आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर सवाल। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें से बी कोण क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। उसमें से फिर क्या क्या दिया है, AB का मान दिया 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया 7 सेंटीमीटर। तो फिर बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात है। किसका इसका मान ज्ञात करना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने के पहले चलिए जो सवाल बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज बनाने बोल रहा है, तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद ये सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या बोला, एक त्रिभुज है ABC जिसमें बी कोण क्या हमारा, समकोण है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। उस समकोण त्रिभुज में बी कोण क्या लेना है, समकोण 90 डिग्री लेना है। यानी एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ कर दिए। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में बी कोण क्या हमारा है, समकोण है। यानी कि यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है। जब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहीं पे जो हमको बी लेना के लिए बोल रहा है, बी ले लिए। अब बचेगा A और C। तो AC कहाँ पे लेंगे, तो AC अब हम अपने मन से कहीं भी ले सकते हैं। A यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, C यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, अपने मन से कहीं भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम A यहाँ पे ले लिए, जब यहाँ पे A ले लिए, यहाँ पे B ले, तो यहाँ क्या ऑटोमेटिक C हो जाएगा। ये हो जाने के बाद अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, A से B, यानी A से B कितना है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद B से C कितना है, 7 सेंटीमीटर। यानी A से B हमारा है 24 सेंटीमीटर और B से C कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए A से C पता है नहीं है, तो A से C को क्या बोलते हैं, A से C को बोलते हैं हम, यानी AC हमारा है कर्ण। कर्ण यानी कि शॉर्ट में इसको लिखते हैं H, यानी हाइपोटेन्यूस। अब AC हम निकालेंगे, तो AC कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, H स्क्वायर का फार्मूला आज बताया था, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो उसी की मदद से हम H यानी AC निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। जैसे कि H स्क्वायर बराबर फार्मूला आता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी की मदद से हम AC को निकाल सकते हैं, कर्ण को निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। H स्क्वायर बराबर P का मान कितना है, P का मान है, देखिए इसी में बोलेंगे PAB को, तो P का मान है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर। फिर है B, यानी B से C, इसी को बोलेंगे B, तो B हमारा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर 24 9 24 करेंगे तो 576 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 576 और 7 गुना 7 करेंगे 7 49। अब इतना करने के बाद 776 को और 49 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे H स्क्वायर बराबर 9 6 15 बाकी 1, फिर 7 4 11 1 12 बाकी 1 5 1 6, यानी 625 आ गया। अब 625 आ गया, हम स्क्वायर को उस पर भेजेंगे। जब स्क्वायर को हम उस पर भेजेंगे तो ये स्क्वायर उस पर जाता है, बराबर को उस पर आ जाता है रूट में, यानी 625 आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, पहला नंबर की, जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर हमको यहाँ दिया है 81, हमको एक्स का मान निकालना है। तो यदि स्क्वायर को उस पर भेजते हैं तो ये हो जाता है रूट में। अब जो है 81 के बराबर 9 आ जाएगा, तो ये यानी कि एक्स का मान आ गया 9। तो उसी तरह ये किए हैं, यानी स्क्वायर को जब हम बराबर उस पर भेजते हैं तो ये जो है रूट में आ जाता है। अब जो रूट में आ गया यानी 625 का जो वर्गमूल होता है वो आता है 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 25। तो ये H हमारा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। H कहने का मतलब A से C हमारा आ गया, A से C आ गया हमारा 25 cm, 25 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद अभी आ जाने के बाद अब निकाल लेंगे साइन A कॉस A साइन C कॉस C का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, उसके बाद ये तुरंत बन जाएगा चुटकियों में। तो चलिए उसको पहले कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले हम दो गो समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। जैसे मान लीजिए A
बी सी, यहाँ समकोण बन रहा है। एक फिगर बना दिए दूसरा, इसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये हो गया बी, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है समकोण। अब देखिए यदि हम पहले ये वाला फिर को क्लियर कर दें, यदि हम यहाँ पे कोण ए ले रहे हैं, यदि हम पहले इसमें ये दोनों फिगर बना दिए हैं, इसको गौर सुनिएगा। तो ये फिगर में जो सबसे लंबी भुजा आता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो यानी कि ये हमारा एच हो गया। इसमें भी देख लीजिए सबसे लंबी भुजा इसको हो गया एच हो गया। और उसमें जो ध्यान देने वाली बात है वह है यदि हम एक कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं सम्मुख भुजा, यानी बीसी क्या होगा? सम्मुख भुजा। यानी जब हम एक कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारा हो जाएगा लंब। लंब बोले तो यानी पी यानी परपेंडिकुलर। जब ये एच हो ही था ये तो ऑलरेडी पहले से रहता है, जब हम ये वाला कोण ले रहे थे ये हो गया लंब, तो ये क्या हो जाएगा? बी यानी आधार बेस। उसी तरह से यदि हम कोण यहाँ पे सी लेते हैं, कहने का मतलब ये वाला कोण जब लेंगे यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं सम्मुख भुजा, तो ये हमारा बन जाएगा लंब यानी कि पी। जब ये पी बन गया तो ये बन जाएगा बी यानी आधार। कहने का मतलब शॉर्ट में यदि हम ये वाला कोण लेते हैं तो ये हमारा पी बन जाता है, इसके सामने वाली भुजा पी बन जाता है और ये बन जाता है बी। यदि हम ये वाला कोण लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा बन जाता है पी और ये बन जाता है बी। और एच तो हमेशा वही रहता है, एच में कोई चेंज नहीं आता। जब भी चेंज होता है लंब और आधार में चेंज होता है। तो आपको ध्यान यही देना है कि कौन सा कोण ले रहे हैं। यदि हम कोण ये वाला ऊपर वाला लेंगे ए तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार। उसी तरह से यदि हम कोण सी ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये नीचे वाली आधार। अब चलिए इसको बनाते हैं, देखिए तुरंत बन जाएगा। पहला नंबर जैसे क्या है साइन ए, तो फार्मूला मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, साइन थीटा का फार्मूला P बटे एच, ये होता है फार्मूला। तो P बटे एच आप यहाँ क्या कीजिए लिख दीजिए, P बटे एच लिख दिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा इसमें से P बटे एच जो लिखे, अब कौन कौन सा ले रहे हैं इसमें? ये वाली ले रहे हैं। जब ये वाली कौन ले रहे हैं इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा हमारा? P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये जो है 25 सेंटीमीटर निकला, ये 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? P। तो P की जगह कितना है? 7 सेंटीमीटर। H की जगह कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से अब निकालना कॉस ए, निकालना क्या है? कॉस ए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे B बटे एच, तो यहाँ लिख देंगे B बटे एच लिख दिए। बट अब ध्यान यहाँ क्या देना है कि हम कौन कौन सा ले रहे हैं? ये वाली ले रहे हैं। तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, नहीं बी हो जाएगा। तो बी की जगह कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर और यहाँ कितना आ जाएगा? 25। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अब सेकंड पे आइए, इस वाले में ये वाले में पूछ रहा है पहला नंबर में साइन सी। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर P बटे एच। तो ये हो जाएगा P बटे एच। अब गौर क्या करना है कि कौन कौन सा बोल रहा है? अब कौन ये बोल रहा है? सी यानी ये वाली। जब ये वाली बोलेगी इसके सामने वाली भुजा नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारा? लंब हो जाएगा, ये आधार बन जाएगा। तब यहाँ पर ये हमारा P बन गया। तो P की जगह कितना लिखेंगे? 24 और कर्ण के जगह एच की जगह कितना लिखेंगे? 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से अब है नेक्स्ट कॉस सी। तो कॉस का फॉर्मूला क्या आता है? B बटे एच, यहाँ लिख देंगे B बटे एच। बट अब गौर क्या करना है? गौर ये करना है कि कॉस सी बोला जा रहा है। जब कॉस सी होगा तो P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। तो B की जगह कितना आएगा? 7। तो ये हो जाएगा 7 और उसके बाद 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कट ही जाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सवाल नंबर 2 में बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात करें। जैसे कि आकृति आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज है PQR, जिसमें से Q कोण क्या है? समकोण है। उसी तरह से PQ का मान दिया 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? हमको मान निकालना है tan P - cot R का मान निकालना है। हम तभी tan P और cot R का मान निकाल सकते हैं
जब हमको ये क्यू आर जिसको बोलेंगे बी वह पता रहेगा तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्यू आर यानी कि बी निकालते हैं। तो बी निकालने का फॉर्मूला बताए थे, तो उसी फॉर्मूला के हेल्प से हम निकालेंगे क्यू आर। यानी फॉर्मूला है हमारा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए गौर कीजिए क्यू आर जो हमारा क्या है बी है, तो बी यानी बी स्क्वायर की फॉर्मूला से हम क्यू आर का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है, एच का मान है यानी कि ये हम इसको क्या बोलेंगे पी आर को बोलेंगे एच, यानी ये कितना दिया 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो गया। अब फिर पी देखिए क्या दिया है, पी से क्यू इसी में बोलेंगे पी, तो ये हुआ है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर। ये निकालने के बाद अब जो है बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 13 गुना 13 13 169, तो यहाँ क्या बैठाएंगे 169। अब 12 गुना 12 बराबर 44 से यानी 144। अब बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा घटाएंगे तो 5 घटाएंगे तो 2 यानी कितना आ गया 25, और एक में एक चला गया तो 0, इसलिए b बराबर तो ये स्क्वायर को जब उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा रूट में, तो b बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। b का मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर का मान कितना निकल गया, क्यू आर बोले तो यानी b ही हमारा है, ये निकल गया 5 cm, यानी कि इसका मान क्यू आर का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। और जब 5 सेंटीमीटर निकल गया तो इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से, यानी tan p माइनस cot r का निकाल सकते हैं। तो tan का फॉर्मूला क्या आता है p बटे b, जैसे कि फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी मैंने पहले बताया भी था tan थीटा का फॉर्मूला जो होगा p बाय b, ये हो गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला p बाय हो गया। अब गौर देखिए क्या करना है आपको, गौर ये करना है कि p का जो मान है यहाँ पर कौन कौन सा ले रहे हैं, p ये वाला कौन ले रहे हैं, p जो ले रहे हैं ये वाला कौन ले रहे हैं। जब ये वाला कौन ले रहे हैं इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब बन जाएगा और ये हमारा आधार बन जाएगा। यानी कि लंब यानी क्या बन रहा है, p बन रहा है हमारा ये, यानी यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक बार क्यू आर बटे पी क्यू माइनस, अब cot थीटा का फॉर्मूला बताए थे, cot थीटा बराबर b बाय p, यानी कि tan का उल्टा होता है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर गौर करना है आपको कि cot जो वो बोला जा रहा है वो कौन सा कौन बोला जा रहा है, वह बोला जा रहा है r कौन, यानी कि हमको कौन सा कौन लेना है, ये वाला कौन लेना है। जब ये वाला कौन लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा बन जाएगा p और ये बन जाएगा b, तो p ये बनेगा तो हमको पहले चाहिए क्या, हमको चाहिए पहले b, तो b पहले ले लेंगे क्यू आर और उसके बाद पी क्यू। अब देखिए क्यू आर का मान कितना निकाला है 5 सेंटीमीटर, अब पी से क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, अब माइनस क्यू आर का मान 5, इसका मान 12। अब ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों सेम अंक है तो कट के कितना आ जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। यदि आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो करेंगे क्या, ये है हमारा 12 यानी 5 बटे 12 और माइनस 5 बटे 12, ये दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12। अब यहाँ क्या करना है आपको 5 माइनस 5 यानी भिन्न का घटा हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 5, ये घट जाएगा 5 में 5 का 0 बटे 12 भाग देंगे तो फिर 0, यानी कि उस तरह भी बनाएंगे तो 0, इस तरह भी बनाएंगे तो 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में बोला जा रहा है साइन a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान परिकलित करें। परिकलित कहने का मतलब हुआ tan a और cos a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको जो है साइन a बराबर दे दिया 3/4, तो उसके बाद जो है आपको cos a और tan a का मान ज्ञात करना, तो इसको कैसे निकालेंगे आपको चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ सबसे पहले आप हल भी जैसे लिख सकते हैं, जैसे कि दिया गया क्या है साइन a बराबर
3/4 ये होता है, ये दिया गया सवाल में। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H ये होता है। तो इसके जगह क्या हम P/H लिख देंगे, P/H लिख दिए। अब देखिए इसके सामने वाले यानी P के सामने में क्या है 3 है और H के सामने में क्या है 4 है, यानी कि P का जो मान हो गया हमारा कितना 3, उसके बाद H का मान कितना हो गया 4। ये इसके सामने जो है मान वह हो गया P का मान, H के सामने में जो हो गया H का मान। तो ये जान गए। अब चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे ले लेते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ पे C ले लिए। अब देखिए गौर कीजिए, हम कोण यहाँ पे A ले रहे हैं, यानी साइन के साथ में क्या है A है, यानी कोण हम यहाँ पे ले रहे हैं। जब यहाँ पे ले रहे हैं तो यानी कि इसके सामने वाली भुजा क्या होगा हमारा, यानी ये वाला B से C हमारा लंब होगा, यानी कि P कहाँ बैठा देंगे, यानी यहाँ बैठा देंगे, यानी BC का। उसके बाद H हमारा क्या होता है सबसे लंबी भुजा, यानी इसको कर्ण बोलते हैं, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये मानने के बाद यहाँ पर सेंटीमीटर भी बैठा देते हैं, सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या निकालना हमको, A से B निकालना। तो A से B हमारा क्या होगा, A से B जो हमारा होगा वो होगा B, यानी कि आधार। तो आधार को निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सूत्र की हेल्प के सहायता से निकाल लेंगे। तो चलिए सूत्र होता है हमारा B² बराबर H² माइनस P²। अब देखिए H का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी H का मान ये 4 दिया, P का मान 3 दिया है। तो इसका मान बैठा देंगे। ये H का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3, P का मान 3 तो 3 का स्क्वायर, तो B² बराबर 4 × 16, 3 का स्क्वायर 3 × 9, तो B² बराबर 16 में यदि हम 9 को घटाते हैं तो कितना बचता है, वह बचता है 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। अब इसलिए B बराबर, अब रूट स्क्वायर को उस पर भेजेंगे तो आ जाए किसमें, रूट में। अब यहाँ पर गौर कीजिए, √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, निकलता है बट पॉइंट में निकलता है, यहाँ पर पॉइंट पे नहीं लेना है। यहाँ पे जो नहीं निकला उसको वही रखने की P का जो मान आ गया √7। अब आपको निकालना क्या है, जब समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया तो आपको निकालना क्या है, tan A का मान, cos A का मान। जैसे कि पहला नंबर है cos A का मान, cos A, तो फार्मूला क्या आता है cos थीटा बराबर B/H लिख दिए। अब कौन सा ले रहे हैं, जस्ट ये A कौन ले रहे हैं, तो ये है P है, ये B है। तो P की जगह B की जगह कितना है √7 और H की जगह कितना है 4। तो दिस इज माय आंसर। अब नेक्स्ट tan A लेना है। तो फार्मूला tan का क्या आता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है 3 है और आधार कितना है, आधार हमारा है √7। अब बैठा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज माय आंसर, ये हो गया। अब मान लीजिए आपको और इसी में किसी का मान निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है sec A का मान, तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या आता है H/B। देखिए ये जो है आपको किताब में नहीं दिया है, हम अपने मन से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको sec A का पूछ जाए निकालना हो, कैसे निकालेंगे, तो जो H/B फार्मूला आता है sec का, तो H का मान कितना है 4 और B का मान कितना होगा, B का मान √7। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया sec का। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।